बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करारी हार के बाद जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर एक्शन मोड में आ गए हैं। एक भी सीट न जीतने की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए पीके ने 24 घंटे के मौन उपवास के बाद राजनीति में बड़ा ऐलान कर दिया है। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने नए जन आंदोलन की शुरुआत की और घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज बिहार झारखंड और मैं हूं निशा शर्मा। पश्चिम चंपारण का भितिहरवा आश्रम वही जगह जहां से प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। हार के बाद पीके यहीं पहुंचे और आत्म मंथन के लिए 24 घंटे का मौन उपवास रखा। शुक्रवार को मौन तोड़ते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। पीके ने कहा कि वे गांधी के सिद्धांतों की प्रेरणा से 15 जनवरी से बिहार नव निर्माण संकल्प अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान के तहत जन स्वराज के कार्यकर्ता बिहार के 1,18,000 वार्डों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे और सरकार के वादों की समीक्षा करेंगे। चुनाव नतीजों के बाद पीके का निशाना सरकार पर बेहद तीखा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब वोटरों को प्रभावित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपए बांटे गए और 2 लाख रुपए देने का झूठा वादा किया गया। उन्होंने कहा, इस बार बिहार चुनाव में पैसे से वोट खरीदने का खुला खेल चला। नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि अब उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री समझना मुश्किल है, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री बनाया गया है। पीके का मौन व्रत आश्रम की छात्राओं ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया। समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। मौन तोड़ते ही पीके ने साफ कहा, चुनाव हारना अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। सबसे बड़ा ऐलान उनकी निजी संपत्ति को लेकर रहा। पीके ने कहा, अपनी कुल कमाई का 90% हिस्सा जन स्वराज को देंगे। 20 साल में अर्जित संपत्ति में से परिवार का घर छोड़कर बाकी सब दान करेंगे। ये किसी भी भारतीय नेता द्वारा किया गया सबसे बड़ा व्यक्तिगत वित्तीय त्याग माना जा रहा है। इसके साथ ही पीके ने समर्थकों से अपील की कि हर जन स्वराजी साल में 1,000 रुपए का योगदान दे, ताकि ये राजनीति आंदोलन मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ सके। हम चुनाव हार गए, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिहार के नए निर्माण की शुरुआत अब होगी। भितिहरवा आश्रम से मिली ये नई शुरुआत प्रशांत किशोर और जन स्वराज पार्टी की राजनीति को नई दिशा देती दिख रही है। अब देखना होगा कि पीके का यह संकल्प अभियान बिहार की राजनीति में कितना प्रभाव डालता है और आने वाले वक्त में क्या जन स्वराज अपनी जमीन मजबूत कर पाता है।